क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग एकदम खाली हो गया है, कुछ सोच ही नहीं पा रहे? अगर हाँ, तो ये सिर्फ एक एहसास नहीं है। आज हम एक ऐसी छिपी हुई ताकत की बात करने जा रहे हैं जो चुपचाप हमारे ध्यान लगाने की काबिलियत को खत्म कर रही है। चलिए आज इसी छिपी हुई ताकत को जरा खोद कर देखते हैं। अच्छा, जरा ईमानदारी से सोचिए, आखिरी बार कब ऐसा हुआ था कि पूरे 1 घंटे बिना किसी डिस्टर्बेंस के किसी एक काम पर ध्यान लगा पाए हों? मुश्किल है ना? ऐसा लगता है मानो डीप थिंकिंग, मतलब गहरी सोच की हमारी जो ताकत थी वो कहीं खो गई है। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इस प्रॉब्लम का एक नाम भी है, और नाम बड़ा सटीक है, कनेक्टिविटी कॉग्निशन टैक्स। नहीं, ये कोई बैंक अकाउंट से कटने वाला टैक्स नहीं है। ये करता है हमारी मेंटल एनर्जी से। ये कीमत है हमेशा ऑनलाइन रहने की, हमेशा कनेक्टेड रहने की, और ये टैक्स धीरे धीरे हमारी सोचने की शक्ति को खा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो अदृश्य टैक्स है, ये काम कैसे करता है? मतलब असल में हमारे दिमाग पर ये बोझ डालता कैसे है? चलिए इसके पीछे की पूरी मशीनरी को समझते हैं और उन छुपी हुई कीमतों को सामने लाते हैं जो हम शायद अनजाने में हर रोज चुका रहे हैं। हमें एक कहानी बेची जाती है कि स्लैक, ईमेल, ये सारे टूल्स सीमलेस कोलैबोरेशन के लिए हैं, मतलब बिना किसी रुकावट के मिलकर काम करने के लिए। लेकिन सच्चाई क्या है? असल में हम जो अनुभव करते हैं वो सीमलेस कोलैबोरेशन नहीं, बल्कि सीमलेस इंटरप्शन है। मतलब बिना रुकावट के लगातार आने वाली बाधाएं, हर एक पिंग, हर एक नोटिफिकेशन हमारे विचारों की लड़ी को तोड़ देता है। तो ये सहयोग कहाँ हुआ? ये तो हमारे ध्यान पर एक तरह का हमला है जो लगातार जारी रहता है। और इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं अटेंशन रेसिड्यू। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि कोई ज़रूरी रिपोर्ट बना रहा है और बीच में एक ईमेल का जवाब देने चला गया। जब वो वापस रिपोर्ट पर लौटता है तो उसे लगता है कि वो पूरी तरह वापस आ गया है, पर ऐसा होता नहीं है। दिमाग का एक हिस्सा अब भी उस ईमेल के बारे में सोच रहा होता है। हम कभी भी 100% वापस नहीं आते, और यही है मल्टीटास्किंग की असली छिपी हुई कीमत। तो ये चार्ट हमारी मेंटल एनर्जी के 3 सबसे बड़े चोरों को दिखाता है। सबसे पहला है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, यानी एक काम से दूसरे काम पर कूदते रहना। दूसरा है डोपामाइन हाईजैकिंग, मतलब सोशल मीडिया और ईमेल से मिलने वाला वो छोटा सा मजा, वो हिट जो हमें इसका आदी बना देता है। और तीसरा है लॉस्ट सॉलिट्यूड, यानी एकांत का पूरी तरह से खत्म हो जाना। ये तीनों जब मिल जाते हैं तो हमारी गहरी सोच की क्षमता पर डाका डाल देते हैं। और ये सिर्फ एक आदत का मामला नहीं है, इसके पीछे ब्रेन केमिस्ट्री है। हर बार जब हम कोई लाइक, कोई कमेंट या कोई ईमेल देखते हैं तो हमारे दिमाग को डोपामाइन का एक छोटा सा इनाम मिलता है, एक क्विक रिवॉर्ड। अब ये जो क्विक रिवॉर्ड है, ये किसी मुश्किल प्रॉब्लम पर घंटों लगाने के बाद मिलने वाली गहरी संतुष्टि से कहीं ज्यादा तेज और आसान है। तो हमने अपने दिमाग को असल में ध्यान भटकाने के लिए ट्रेन कर लिया है। हम इसके आदी होते जा रहे हैं। और वो तीसरा चोर, एकांत का खत्म हो जाना। जरा याद कीजिए वो जमाना जब बस में सफर करते हुए या किसी लाइन में खड़े होकर हम बस सोचते थे, अपने आप से बातें करते थे। अब वो समय कहाँ जाता है? फोन स्क्रॉल करने में। हमने अपने दिमाग की उस खाली जगह को भर दिया है, वो जगह जहां असल में हमारे सबसे अच्छे, सबसे ओरिजिनल विचार पनपते थे। नतीजा, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन जमा कर रहे हैं लेकिन उसे ज्ञान में नहीं बदल पा रहे। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही अहम मोड़ पर ले आती हैं, एक चौराहे पर, जहां हमें एक चुनाव करना है। एक रास्ता है रिएक्टिविटी का, यानी हर आने वाले मैसेज, हर नोटिफिकेशन पर बस रिएक्ट करते रहना। और दूसरा रास्ता है डायरेक्शन का, यानी अपनी दिशा, अपना रास्ता खुद तय करना। और ये सिर्फ आदत बदलने की बात नहीं है, ये काम करने और यहां तक कि जीने का एक बुनियादी तरीका चुनने की बात है। अब इससे पहले कि हम इन दोनों रास्तों को और गहराई से समझें, एक पल रुककर खुद से एक सवाल पूछना जरूरी है, ईमानदारी से, कि अभी हम में से ज्यादातर लोग किस रास्ते पर चल रहे हैं। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी को साफ कर देती है। एक तरफ है रिएक्टिवली कनेक्टेड इंसान, जिसका फोकस बस काम निपटाने और दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखने पर है। और दूसरी तरफ है डायरेक्टेड थिंकर, जिसका फोकस असल में कुछ असर डालने, कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करने पर है। एक को दिन के आखिर में लगता है कि मैं बहुत बिजी था पर अंदर से खाली हूं, और दूसरे को लगता है कि हाँ, आज का दिन मुश्किल था पर सुकून है। चुनाव हमें ही करना है। चलिए, अब बीमारी की बात बहुत हुई, इलाज की तरफ बढ़ते हैं। अच्छी खबर यह है कि इस टैक्स से लड़ा जा सकता है, अपने मेंटल फोकस को वापस पाया जा सकता है। तो टैक्स फ्री कैसे बने? इसके लिए एक 3 स्टेप का प्लान है। पहला कदम, अपने इम्पैक्ट का ऑडिट करें।
दूसरा, अपना एक पर्सनल बोर्ड बनाएं। और तीसरा, सीखने के लिए एक बिगिनर्स माइंड अपनाएं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला कदम है अपनी सोच को बदलना। कितने घंटे काम किए ये गिनना बंद कीजिए। ये देखिए कि उस काम का असर क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या पड़ा। जरा अपने पिछले महीने के बारे में सोचिए। वो 100 ईमेल जिनका जवाब दिया गया, वो ज्यादा जरूरी था, या वो एक प्रोजेक्ट जिसने सच में कंपनी के लिए कुछ बड़ा बदलाव लाया? उस एक चीज को पहचानिए और फिर अपना ज्यादातर फोकस उसी पर लगाइए। और यहां कुछ और जबरदस्त आइडियाज हैं। पहला है दादी माँ टेस्ट। इसका मतलब है कि अपने काम को इतनी आसानी से समझा सकते हैं कि आपकी दादी माँ को भी समझ आ जाए। अगर हां, तो मतलब आपको अपने काम की गहरी समझ है। दूसरा है पोर्टेबल आइडेंटिटी बनाना। मतलब अपनी पहचान अपने जॉब टाइटल से नहीं, बल्कि अपने स्किल्स और नॉलेज से बनाना। और तीसरा है वॉरियर से एल्डर में बदलना, यानी सिर्फ काम करने वाले से आगे बढ़कर एक मार्गदर्शक बनना जो बड़ी तस्वीर देख सके। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और इसे एक प्रॉब्लम की तरह देखने के बजाय एक मौके की तरह देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक टैक्स से बचने की बात नहीं है, ये खुद को बदलने, एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। ये जो कोट है, ये बिल्कुल मुद्दे की जड़ पर चोट करता है। हमने एक्टिविटी को प्रोग्रेस मान लिया है और कनेक्टिविटी को विजडम यानी ज्ञान। सीधी भाषा में कहें तो हमने बिजी रहने को प्रोडक्टिव होना समझ लिया है और हर वक्त सबसे जुड़े रहने को ज्ञानी होना मान लिया है। और शायद यही हमारे दौर का सबसे बड़ा भ्रम है। तो इसका हल किसी नए ऐप या किसी नई नौकरी में नहीं है। हल है अपने खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने में, अपने दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को। ये खुद का एक नया वर्जन बनाने के बारे में है, एक ऐसा वर्जन जो गैजेट से ज्यादा ज्ञान को और लाइक से ज्यादा अपनी लेगेसी को अहमियत दे। तो इस पूरे विश्लेषण को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर कल से ये कनेक्टिविटी टैक्स चुकाना बंद कर दिया जाए, तो उस बची हुई सारी मेंटल एनर्जी और फोकस के साथ क्या कुछ बनाया जा सकता है, क्या हासिल किया जा सकता है, और आखिर में कौन सी विरासत पीछे छोड़ी जा सकती है।